हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज आपके लाए हैं रीजनिंग का मॉडल पेपर, जहां पर हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो बच्चों, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी वर्ड को बच्चा XDJMNL की तरह लिखा जाए तो टाइगर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर वर्ड है मंकी, ओके, वर्ड क्या है, मंकी है। इसका डिकोड जो दिया गया है बच्चा, हमें XDJMNL दिया गया है। तो कोइन डिकोडिंग में होता क्या है, यदि आप कोइन डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है और बच्चों आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो चीज़ों को आप तुरंत पकड़ लोगे, और वहीं प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगा तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसलिए कोइन डिकोडिंग के सारे क्वेश्चनों को कम समय में करने के लिए आपको पूरे लेटर्स के बच्चों ए से लेकर जेड तक का सबका प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे बच्चा, यहाँ पर दिख रहा है वाई का एक्स लिखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। वैसे ई का देखेंगे, डी है तो -1 हो रहा है, के का जे है बच्चा तो -1 हो रहा है, यम का यन का यम है बच्चा -1 हो रहा है, ओ का यन है -1 और यम का यल है तो -1। जितने भी लीटर्स हैं पीछे से आगे की तरफ हम आ रहे हैं और सब में -1 करते चले आ रहे हैं। इसी तरीके से बच्चा जो हमारा टाइगर वर्ड है TIGER, अगर हम पीछे से सब में -1 करते चले आएंगे तो यहाँ पर R में एक माइनस करेंगे क्यों हो जाएगा, E में एक माइनस करेंगे डी हो जाएगा, और G में माइनस करेंगे बच्चा यफ हो जाएगा, I में करेंगे यच हो जाएगा, और T में माइनस करेंगे तो यस हो जाएगा। ठीक है, तो QDFHS किस ऑप्शन में है, QDFHS प्यारे बच्चों बी ऑप्शन में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप कम टाइम में बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो चीज़ें कम समय में होंगी, अगर वहीं पर नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा अगला प्रश्न है 210, 120, 60 और 24, 6 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी ये सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे गए हैं। आगे क्या आएगा आपको बताना है। अगर थोड़ा सा गौर किया जाए बच्चा, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है नंबर सीरीज कि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर लो उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। जब आप डायरेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है और उसी कॉन्सेप्ट को आप सारे क्वेश्चनों में फॉलो करते हैं। जब आप और कोई चैप्टर पढ़ते हैं, डाइस पढ़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन बच्चा नंबर सीरीज में क्या है, जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है आप कभी नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या लगेगा या एक ही लॉजिक सब में लगता रहेगा, ऐसा भी नहीं रहता। हर एक क्वेश्चन में हमारे डिफरेंट लॉजिक होते हैं। तो इन सवालों का जितना ज़्यादा अभ्यास कर लो वही आपके लिए बेहतर साबित होता है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा, तो ये 6 का स्क्वायर करोगे और 6 माइनस करोगे, 6 का क्यूब करो बच्चा, स्क्वायर ना करो, 6 का क्यूब करो और 6 माइनस करो तो आपको 210 मिलेगा। 6 का क्यूब जो होता है बच्चा 216 होता है, 6 माइनस करेंगे 210 मिलेगा। आगे वही काम करेंगे, अगर हम 5 का क्यूब करें और -5 करें तो 5 का क्यूब बच्चा 125 होगा, -5 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगले नंबर में बच्चा हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, -4 करेंगे, 64 होगा, 64 - 4 हमें मिलेगा 60। फिर बच्चा हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, -3 करेंगे, 27 - 3 यानी हमें मिल जाएगा 24। और आगे चलेंगे बच्चा तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमें 8 - 2 मिलेगा, वैल्यू 6 मिल जाएगा। और 2 के बाद किसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, -1 करेंगे तो बच्चा क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, जिस संख्या का आप क्यूब कर रहे थे वही संख्या माइनस कर रहे थे, तो आपको सीरीज का वही नंबर मिल रहा था। इनके अलावा भी लग रहा है, इनके अलावा जो तरीका होगा बच्चा उसमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे इनका, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इनका डिफरेंस देखेंगे 60 आ जाएगा, इनका 36 आ जाएगा, इनका बच्चा 18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अभी सीरीज नहीं बन पा रही है कि जिससे आप इनके सवालों को लगा पाओ। फिर अगले स्टेप में जब बढ़ोगे तो इनका डिफरेंस बच्चा आपको 30 नजर आएगा, इनकी बात करोगे 24 आएगा, इनकी बात करेंगे 18 आएगा। अब बातें क्लियर हो रही हैं, 18 × 6 = 24, 6 = 30, इसका मतलब पहले 12 का डिफरेंस रहा होगा। अगर 12 का डिफरेंस रहा होगा तो बच्चा यहाँ पर 6 रहा होगा, और यहाँ 6 रहा होगा तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस क्रिएट होगा तो इसका मतलब यहाँ 0 होगा, तब भी आप निकाल लोगे। ठीक है, इस तरीके से भी निकल सकता है, क्योंकि सीरीज के जो भी क्वेश्चन होंगे जरूरी नहीं वहाँ पर एक ही लॉजिक लगता रहे। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन पोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं।
बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा अगला है। यहाँ पर इसका संबंध जो भी इससे है वही इसका संबंध उससे निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सभी को दिख रहा है। 111 में अगर 9 जोड़ दिया जाए बच्चा तो हमें क्या मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर 222 में अगर 9 जोड़ दिया जाए बच्चा तो क्या मिल जाएगा? 231 मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 231। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन से है, और इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, एक मीरा है। मीरा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, फोटोग्राफ किसका है? एक महिला का है, एक फीमेल है, एक महिला है जिसका ये फोटोग्राफ है। ठीक है बच्चा, की संकेत करते हुए कहा उसके पिता, इसके पिता यानी जो महिला है इसके पिता का एकमात्र पुत्र, इसके पिता का पुत्र। प्यारे बच्चों, इसके पिता का जो पुत्र होगा वो महिला का भाई होगा। इसका कौन होगा? इसका भाई होगा। जाहिर सी बात है, उसके पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसकी जो भी वाइफ होंगी, इसकी पत्नी मेरी सास है। उस महिला के पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास यानी मीरा की सास है। अगर बच्चों ये मीरा की सास है तो जाहिर सी बात है इनका जो पुत्र होगा मीरा का हस्बैंड होगा, इनका तभी तो ये सास लगेंगी। तो मीरा का जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा? इनका पुत्र होगा। और यदि इनका पुत्र है बच्चा, इनका भी पुत्र है, इसके पिता हैं, और पिता की बहन क्या लगती हैं? बुआ लगती हैं, और ये क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। तो अपने को पूछा गया है मीरा का पति का फोटो वाली महिला से क्या रिश्ता है? तो मीरा का पति फोटो वाली महिला का भतीजा होगा, यानी आंसर क्या होगा? नेफ्यू होगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। डायरेक्शन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, एक लाइन का स्टेप, एक लाइन का आपका कॉन्सेप्ट है NESW, जिससे आप सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दिशाएं होती है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। उत्तर का मतलब क्या हो गया बच्चा? नॉर्थ हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ेगा। इसका दाएं किधर होगा? इधर होगा। इसका बाएं किधर होगा? इधर होगा। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलता है, यानी ईस्ट में आ गया बच्चा, 15 मीटर आ गया। ये भी अच्छी बात है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ा, तो फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर जाएगा, तो साउथ में आ जाएगा। और फिर बाईं ओर मुड़ के बच्चा 35 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा 35, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो बच्चा नॉर्थ से साउथ कैंसिल होता है। ऐसा मैं आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एमकेसी के ऑनलाइन चैनल पे बच्चा, जो यूट्यूब का चैनल है एमकेसी का, इस पे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे पहले के भी अपलोड है, जहाँ पर इन कॉन्सेप्ट के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, तमाम तरह के सवाल लगवा चुका हूँ। तो बच्चों क्या करेंगे, बस नॉर्थ से साउथ करता है, ईस्ट से वेस्ट करता है, बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे आप समझ भी लो, अगर आप नॉर्थ में 20 किलोमीटर गए और फिर आप साउथ में भी आ गए, तो बच्चा ये तो डिस्टेंस आपने 0 कवर किया ना, इसीलिए कट जाता है। बाकी इस सवाल का अगर आप फिगर बनाओगे तब भी आपका यही चीज़ें निकल के आएंगी। तो यहाँ पर आपको जोड़ लेना है 5 5 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। वैसे भी 5 5 10 3 1 4 1 50, तो 5, तो बच्चा हमारा हो गया 50 मीटर। बातें क्लियर हुई? प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट से। 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, तो कभी भी पंक्ति में बोलता है तो आप बच्चा लाइन मत क्लिक करना, 6 पॉइंट ऐसे रख लीजिएगा।
3 और 3 6। आप सभी को पता है जो अपना दायां होता है वही इसका दायां होगा, जो अपना बायां होगा वही इसका बायां होगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है। जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, यानी राजू के आसपास कौन बैठे हैं, जोश और मनु। तो बच्चों मान लो हमने कि राजू को यहाँ बैठा दिया, अब यहाँ पर जोश है और यहाँ पर मनु है। ओके बच्चा, यहाँ पर मनु है। फिर कह रहा है कि उदय के सन्निकट गोपी और राम है, यानी उदय भैया जहाँ पर हैं इनके आसपास में कौन है, गोपी हैं और राम है। ठीक है, यहाँ पर गोपी को बैठा दिया और यहाँ पर राम को बैठा दिया। अब देखते हैं बच्चा आगे क्या कह रहा है। गोपी, जोश और मनु किसी के बगल में नहीं है। तो बच्चा गोपी जो है न तो जोश के बगल में होगा न तो मनु के बगल में होगा, इसका मतलब है गोपी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। हाँ, तो गोपी का कंडीशन क्या था, गोपी का कंडीशन ये था, गोपी जो है, गोपी और मनु जो है, गोपी और राम, गोपी और जो राम है बच्चा उदय के आसपास हैं। तो ठीक है, राम को यहाँ बैठा देंगे, गोपी को यहाँ बैठा देंगे। अब सवाल देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर अगला ये भी कह रहा है कि राम भी मनु से अगले स्थान पे है, यानी मनु का भी स्थान क्लियर कर दिया कि मनु यहीं रहेंगी, क्योंकि मनु से अगला राम ही होगा। मनु से अगला कौन होगा, राम होगा। तो बच्चा मनु का भी प्लेस कंफर्म हो गया। अब कह रहा है जोश के सन्निकट कौन है, तो जोश के पास में तो सिर्फ राजू ही बैठे हैं और कोई नहीं है। तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल राजू, ओनली राजू अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलो बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है सालोलिज्म का। कुछ लड़कियां स्टार हैं बच्चा, कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स आर स्टार, कुछ लड़कियां क्या हैं, स्टार हैं। और फिर कह रहा है मीना एक लड़की है। तो मीना अगर एक लड़की है तो बच्चा मीना यहाँ बीच में भी हो सकती है और मीना यहाँ भी हो सकती है। भाई मीना दोनों जगह हो सकती है क्योंकि मीना एक लड़की है, तो मीना यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। मीना स्टार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मीना स्टार है, तो बच्चा इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये 50% करेक्ट है, हो भी सकता है। और दूसरा कह रहा है बच्चा मीना स्टार है, दूसरा कह रहा है कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं। ये बात 101% सच है बच्चा कि कुछ स्टार जो हैं ये लड़कियां नहीं है। जितने भी स्टार हैं उसमें कुछ स्टार ही लड़कियां हैं, क्योंकि कथन में कहा गया है कुछ लड़कियां स्टार हैं, तो कुछ ही स्टार लड़कियां होंगी या कुछ गर्ल्स स्टार होंगी, लेकिन सारी लड़कियां तो स्टार होंगी नहीं बच्चा। तो कुछ लड़कियां, कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, ये हमारा 100% सत्य हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन में 50% है, एक ऑप्शन में 100% है, तो 50% के ऑप्शन को गलत मान लेते हैं, 100% को करेक्ट मान लेते हैं, तो हमारा बच्चा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन में 50% का केस आता है तो हमारा आंसर होता है या तो एक या तो दो, इधर फर्स्ट और सेकंड होता है। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न नंबर हम लोग का 8वां है और डाइस का प्रश्न है। डाइस के रूल्स तो आपने पढ़े ही होंगे बच्चा। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित आकृति में एक ही घन के विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं, ज्ञात करें घन के 6 बिंदुओं वाले फलक के ठीक सामने वाला फलक पे कितने अंक हैं, यानी 6 का विपरीत अंक क्या है अपने को ये बताना है। अब अगर आप देखोगे बच्चा तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अब आप तुरंत कह सकते हो 6 का विपरीत अंक 4 होगा। कैसे? क्योंकि बच्चा इन दोनों में अगर आपने डाइस के नियम को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो नंबर नहीं दिख रहा होगा वही 6 का विपरीत होगा, बाकी 3 और 2 के 5 और 1 में से कोई भी एक होंगे, क्योंकि जो नंबर कॉमन होता है उसको लेके हम लोग क्लॉक वाइज लिखते हैं। 6, 2 and 3
6, 5 एंड 1, 6, 5 एंड 1, यानी बच्चा 1 के विपरीत में 3, 2 का 5, तो 6 का वही नंबर होगा जो दिख नहीं रहा, क्योंकि डाइस में 1 से लेके 6 तक के ही नंबर होते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, 4:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब आप समझो 4:30 कब होता है बच्चा, 4:30 तब होता है जब ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और यहाँ 6 होगा। तो 4:30 का मतलब ये होता है बच्चा मिनट की सुई तो कन्फर्म 6 पे है, लेकिन जो घंटे की सुई है, बच्चा वो 4 और 5 के एकदम बीचों बीच में होगी। बीचों बीच का मतलब क्या हुआ, ए 30 डिग्री और ए 15, यानी 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, क्योंकि ए कंप्लीट बच्चा 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 होता है तो ए बीचों बीच में होगी 4:30 पे, 4 और 5 के बीच में। तो बच्चा जितना डिस्टेंस इधर से होगा उतना ही डिस्टेंस इधर से होगा, तो ए डायरेक्ट एकदम बीचों बीच में होगा, यानी बच्चा कि ये 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, ए बीचों बीच में होगा। अब अपने को क्या कह रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, अगर ये मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में है। बच्चा ये पूर्व में है, अगर ये पूर्व में है तो इसका मतलब ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी, क्योंकि उत्तर के बाद ही पूर्व आता है, उत्तर के बाद ही पूर्व आता है। और ये कहाँ हो गई, उत्तर और पूर्व के बीच में हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ। इस तरीके से बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। चलो चलते हैं आगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10वां है, ए लुप्त पदों से भरना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके भी क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं बच्चा कि लॉजिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन चैप्टरों का जितना ज़्यादा अभ्यास कर पाओ वही आपके लिए बेहतर साबित होंगे। यहाँ अगर देखो बच्चा 6 का 5 से गुणा करोगे 30 होगा, 3 जोड़ दोगे 33 हो जाएगा। 7 का 3 से गुणा करोगे 21, 4 जोड़ दोगे बच्चा 25 हो जाएगा। 5 का 4 से गुणा करोगे 5 चौका 20, 8 जोड़ दोगे बच्चा 20, 8 28 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसमें देखना है क्या चल रहा है, आगे क्या आएगा वही बताना है। अगर आप देखोगे बच्चा 1 को और 5 को, तो ये अपना अगले फिगर में क्या कर रहे हैं, प्लेस को बदल ले रहे हैं। वैसे बच्चा 3 और 6 को देखो, ये भी आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं, यानी ये जो कॉर्नर के नंबर्स हैं, डायगोनल के हैं, एक दूसरे के विकर्णवत हैं, वो अपने क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं। और बीच का नंबर सीधा सीधा उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में रखा हुआ था। अगर हम 4 और 6 की बात करेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा, 5 7 की बात करेंगे तो 5 7, इस तरीके से हो जा रहा है बच्चा, आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं। 3 1 हमारा वैसा ही है। तो अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ बच्चा 1 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। 3 5 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 और 4, 571 643। किस ऑप्शन में बच्चा, डी ऑप्शन में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो ये बच्चा हमारा आकृति पूर्ति का है, इसे कंप्लीट करना रहता है पूरी आकृति को। तो जाहिर सी बात है भाई, इसको हम यहाँ ला के टच करेंगे, इसको हम यहाँ मिलाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे बच्चा, लाइनिंग हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लाइनिंग क्रिएट है। तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ दोनों में सर्कल थे, यहाँ हमें एक रेक्टेंगल टाइप का आकार बनाना है और बीच में एक पॉइंट रखना है। तो जिसमें भी ऐसा बना होगा वही हमारा आंसर होगा। और ऐसा किस में बना है बच्चा, ऐसा डी ऑप्शन में बना है, सेम फिगर जैसा फिगर हमने वहाँ पर ड्रॉ किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा यही हमें देखना है कि ये आकृति किसमें सन्निहित है। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि ये जो आकृति है ये किसमें शामिल है। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखो बच्चों, तो देखो सेम लाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगी, यही लाइन तो आ जा रहा है इसमें, ये जो लाइन बना है सेम का सेम लाइन वहाँ, बाकी फिगरों में ऐसी लाइन नहीं है। आप सोचेंगे यहाँ जाएगा जरूर, लेकिन बच्चा यहाँ से लाइन नहीं उठ रही है, बीच से उठ रही है, जबकि यहाँ पर जहाँ खत्म हो रही है वहीं से उठ रही है, और सेम फिगर आपको यहाँ बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा मिरर का है, दर्पण प्रतिबिंब। हाँ बच्चों, मिरर का क्वेश्चन है। अगर इसका मिरर इमेज देखा जाए तो मिरर में बच्चा राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी ए फिगर हमारा कैसे बनेगा, जो खाली प्लेस है बच्चा इधर आ जाएगा, और जो रंगा हुआ स्थान है ये इधर आ जाएगा, और जो मल्टीपल का सिंबल है ये भी हमारा ऊपर आ जाएगा। जिसमें भी ऐसा फिगर बना होगा वही हमारा आंसर होगा, और ऐसा हमारा ए ही ऑप्शन में है तो बच्चा हमारा ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान देना, राइट और लेफ्ट बच्चों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो अगर आपने इसका पढ़ा होगा बच्चा, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने के, सबके सब ट्रिक पे हो जाते हैं।
कभी भी ऐसा मत सोचना कि इनको गिनना पड़ता है, गिनना नहीं पड़ता है। आप कैसे भी क्वेश्चंस लाएंगे बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपके बिना गिने हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आप इनकी काउंटिंग कर लो 1 2, तो यहाँ पर बच्चों 3 ट्रायंगल हो गए। इनका नियम होता है, हम लोग क्लास में अपनी पढ़ाते हैं, यहाँ भी 3 ट्रायंगल हो जाएगा 1 2, प्यारे बच्चों यहाँ भी 3 ट्रायंगल और एक ए बीच वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो बच्चा 3 + 3 + 3 और एक ट्रायंगल है बीच वाला और एक सबसे बड़ा वाला। अच्छा 3 कैसे होता है, जाहिर सी बात है बच्चा, एक ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन क्लिक करोगे तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो वही 3 3 6 3 9 और एक बीच में दिख रहा है 10 और एक बड़ा वाला 11। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे बच्चा, 11 हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। आपने इनमें से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, आप जरूर बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद बच्चों। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।